काफी इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की तारीख मुकर्रर की गई है। नगर परिषद में 28 दिसंबर और नगर निगम क्षेत्र में 18 दिसंबर को चुनाव निर्धारित किया गया है। लेकिन वहीं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर ग्रहण लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी से लेकर जनता तक परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी तो है ही, जो 6 महीने के अंदर में चुनाव होना था वो नहीं हुआ और कर्मचारी लोग भी बहुत अनसुना करते हैं और जहाँ तहाँ जो है देखिए एलटी वाला भी गड्ढा उड्ढा कर दिया है, वो लोग भी नहीं सुन रहा है और पूरे काम भर लगा हुआ रहता है। जितना जल्दी अगर चुनाव हो जाता है और पार्षद कोई आते हैं तो सफाई व्यवस्था भी होगी, परेशानी कम होगा। चुनाव स्थगित होने के बाद से वार्डों की स्थिति दयनीय हो गई है। साफ सफाई ना के बराबर हो रही है। आचार संहिता का हवाला देकर सभी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन आरक्षण विरोधी है, जनता को केवल बरगलाने का काम कर रहा है। और आज देखिए सरकार की असली चेहरा उजागर हो गया। अति पिछड़ा आयोग का गठन 18 अक्टूबर को किया गया था। निकाय चुनाव उसके कारण स्थगित हुआ था और इन्होंने आयोग के गठन में नियम का पालन नहीं करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। अब चुनाव फिर लटक गया। माननीय नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जिम्मेवारी लीजिए और पद को छोड़िए, क्योंकि अति पिछड़ों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा है आपको मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाया था और भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करना चाहते थे कि अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रहा है। अब बताइए कि आज स्थगित जो हुआ और आपका आयोग का गठन 18 अक्टूबर को जिनको किए थे वो गलत नियम विरुद्ध करके आपकी मानसिकता स्पष्ट बता रही है कि आप शासन चलाने में सक्षम नहीं है। आपका हृदय और नीयत साफ नहीं है, इसलिए आपका सारे नीति फेल कर रहे हैं। और वार्ड अध्यक्ष 48 के प्रत्याशी इंद्रदीप चंद्रवंशी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की तारीख जारी होने के बाद खुशी का माहौल है। चुनाव स्थगित होने के बाद वार्ड की स्थिति और दयनीय हो गई है और यही वजह है कि चुनाव न होने की वजह से आज की तारीख में तमाम लोग परेशान हैं। शहर की आबो हवा खराब हो रही है, नियंत्रण नहीं है और पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की ज़रूरत है। और नगरपालिका अधिनियम 2007 में स्पष्ट है कि 6 माह के अंदर किसी भी तरह से सरकार को चुनाव करा लेनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो सका है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है कि 28 दिसंबर को और 18 दिसंबर को प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में 28 दिसंबर को चुनाव होनी है। जैसा कि कल एक पत्र निकला है सरकार की ओर से और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव अगर हो जाती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो जाती है तो चीजें पुनः सामान्य हो जाएंगी। वहीं वार्ड की जनता का भी कहना है कि जल्द से जल्द वार्ड अध्यक्ष का चुनाव हो जाने से वार्डों में जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है उससे निजात मिल पाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। अब ये साफ हो गया है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। 28 नवंबर के आदेश की टाइपिंग में जो गलती हुई थी उसे सुधार कर 1 दिसंबर को नया आदेश निकाल दिया गया है। उसमें साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानता है, जबकि निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का कई बार फैसला आ चुका है कि पिछड़े वर्ग को तभी आरक्षण दिया जा सकता है जब राज्य सरकार एक डेडिकेटेड कमीशन बनाए जो राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उसकी सिफारिश पर आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।